सीताराम। सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज हम मॉर्निंग की करंट फीलिंग देखेंगे। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, आज सुबह वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ थॉट रही है उनकी। चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करना है आपको। और उनका नाम कम से कम 3 बार लेना है। 5 बार ले लीजिए नाम, 3 बार ले लीजिए, 7 बार भी आप ले सकते हैं, ताकि आज की रीडिंग से एनर्जी कनेक्ट हो सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए रीडिंग है। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी ये रीडिंग डियर आपके लिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी लव बॉन्ड हो आपका किसी के साथ भी हो, तो भी ये रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स का भी ध्यान करें और इस रीडिंग को देखना शुरू करें। आपको ये रीडिंग जब भी मिलेगी तो इसमें कोई ना कोई मैसेजेस होंगे आपके पार्टनर के और वो आप तक पहुंचाना चाहते होंगे और यूनिवर्स को गाइडेंस आपको देना चाहते होंगे डियर, तभी ये रीडिंग आपको मिली है। ये रीडिंग ऐसे ही आप तक नहीं पहुंचेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बताइए इनके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या रही है और क्या मॉर्निंग की थॉट अभी तक में है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड में। पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। एंजाइटी है, डिप्रेशन है। 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, बहुत मिसिंग एनर्जी है व्यूअर, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आज मॉर्निंग की एनर्जी बहुत मिसिंग है और ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में है। द डेविल का कार्ड आ गया है, द डेविल का कार्ड आ गया है, द स्टार, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, द लवर का कार्ड आ गया है। चलिए लास्ट में लवर का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रही है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस आया है, बॉटम ऑफ द डेक। यानी ये व्यक्ति ना क्या कितना चाहते हैं इस रिलेशन में, इस रिलेशन को खोना तो नहीं चाहता है ये आपका पार्टनर। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई मेल पार्टनर हो सकते हैं, कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं आपकी, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मेरे को। लेकिन ये जो भी कोई है ना, ये जो भी कोई है भाई, ये रिलेशन को नहीं खोना चाहता या सॉरी धूप की दस्तक लग गई मेरे को। तो ये कोई भी आपके पार्टनर है ना, मेन आज की रीडिंग में क्या दिखाई दिया मुझे ना, कि ये व्यक्ति जो है ना इस रिलेशन को खोना नहीं चाहते, मूव ऑन करना नहीं चाहते। और ये इनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आज मॉर्निंग की रीडिंग हम कर रहे हैं कि आप भी इनसे मूव ऑन ना हो जाएं कहीं। इनका जो चिंता का विषय है ना आज मॉर्निंग में, वो चिंता का विषय इस व्यक्ति का ये है, जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देखना शुरू किए हो, करंट फीलिंग की रीडिंग को, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी एनर्जी से कभी निकल ही नहीं पाओ। और देख लीजिए कि ये इस व्यक्ति की आज मॉर्निंग की एनर्जी क्या है, देख लीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स है। एक व्यक्ति बेड पर बैठा हुआ है, सर पकड़ा हुआ है, इसको नींद नहीं आ रही है, ये बेचैन हो रखा है, इसकी नींदें उड़ी हुई हैं, स्लीपलेस नाइटें हो चुकी हैं इस व्यक्ति की। ये जो भी कोई आपके पार्टनर हो, क्या ये आपकी तरफ बढ़ने की चाहत रखते हैं, फीलिंग है आपके लिए, क्या कोई लव फीलिंग है भाई? बिल्कुल है लव फीलिंग, तभी आज की रीडिंग में द लवर का कार्ड आया है। देख लीजिए, द लवर का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और ये बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते आपके और इनके बीच में ना धूप पटानी हो गया, सॉरी रीडिंग थोड़ा सा ब्रेक हुआ, ना थोड़ा सा धूप लग रहा है आज गले में बहुत ज़्यादा तो इनको ना मतलब क्या है कि
आप किसी भी तरीके से ना इस रिलेशन में रहो इनके साथ, ये इनकी डीपेस्ट आज मॉर्निंग की फीलिंग है। चाहे आप कैसे भी एडजस्ट करो इस व्यक्ति के साथ, कैसे भी आपको एडजस्ट करना पड़े भाई आप करो, बैलेंस बनाओ इस रिलेशन में। नो कांटेक्ट मत रखो, आप सेपरेशन मत रखो इनके साथ। ये तो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आना चाहते हैं आपके पास। पेज ऑफ कप का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। ये व्यक्ति आपको कोई ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफर कुछ एक ऐसा ऑफर है जिसमें ये व्यक्ति जो है ना, आज की जो बहुत एनर्जी आई ना, इसमें ये व्यक्ति आपको समझौता करना चाहते हैं कि आप समझौता करो इस रिलेशन में। अगर ये व्यक्ति आपसे कोई शर्त रखता है, कुछ अपनी बातों को ये ऊपर रखते हैं और आपसे कहते हैं कि ये मेरी शर्त है, तुम्हें मेरी शर्त को मानना होगा, और अगर तुम मेरी शर्त को मान लेती हो या मान लेते हो तो फिर हम इस रिलेशन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि देखो कि इसको प्यार नहीं है, डियर, प्यार है इसको, प्यार है इसको, लेकिन ये व्यक्ति है ना किसी के दबाव में है, किसी के बहुत गहरे दबाव में ये व्यक्ति है। और उस व्यक्ति ने इसको इतना दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है कि ये मतलब ना इसको ऐसा लग रहा है जिंदगी बोझ बनकर रह गई है। क्योंकि किसी की फीलिंग अगर किसी और के साथ है, किसी को प्यार किसी और के साथ है, तो वो ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का साइन भी है देखो इस कार्ड के अंदर। वो चाहेगा उसके तरफ बढ़ना, उसे प्यार करना, उसके साथ वक्त बिताना, रहना, ठीक है ना। लेकिन अब इस रिलेशन में क्या है, इस रिलेशन में तो भाई बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। आपकी तरफ तो आने की भी चाहत बहुत हो रही है, पॉजिटिव भी है आपको लेकर के क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, आपको ऑफर देना चाहता है, परेशान है, मन परेशान है। द मून का कार्ड है, मन विचलित है। ये व्यक्ति ना आपको लेकर के ना बहुत सोचते हैं भाई, ओवर थिंकिंग सोचते हैं, एक्सेस थिंकिंग होती है इनकी जब ये सोचने पर बैठते हैं। और ऐसा कोई भी एक दिन नहीं गया है कि व्यक्ति जो है ना आपके लिए ना सोचता हो। ये चाहते हैं कि आप किसी तरीके से एडजस्ट करो इनके साथ, आप बैलेंस बनाओ, आप थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट करो और इनको भी एक्सेप्ट करो, लेकिन आप रहो इनके जीवन में और इनको आने दो अपने जीवन में। एंट्री दो इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। एक आपका ऑफर देख लीजिए, 6 ऑफ कप का कार्ड है, आपकी तरफ आने की चाहत है, कोई गिफ्ट आपको देने की चाहत है। मतलब इनकी जो इच्छा है ना, आज सुबह की जो इच्छा, बहुत डीपेस्ट इच्छा है इनकी, कि ये चाहते हैं किसी तरीके से ये रिलेशन खत्म ना हो कभी, ये रिलेशन हमेशा रहे। जब तक मैं जीऊँ ये व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहिए, ये रिलेशन कभी टूटना नहीं चाहिए, हमारे बीच में कभी ब्रेकअप नहीं आना चाहिए। और ना पास्ट की किसी बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं, आपने पास्ट में कुछ ऐसा इनको बोल दिया होगा या आपने कुछ ऐसा बोला होगा, वो व्यूअर आपको पता होगा आपने ऐसा आखिर क्या बोल दिया इसको, कि पास्ट की कुछ बातों को लेकर के बैठा हुआ है। जो आपके रिलेशन में ब्लॉकेज बनी हुई है ना, जो दूरियां हैं, काफी लंबा समय बीत गया, इनका आना नहीं हो रहा आपकी तरफ, इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है आपके तरफ। उसका बहुत स्ट्रांग एक रीजन निकल कर आया है कि ये जो आपके पार्टनर है, ये पास्ट की किसी बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं और बहुत गंभीरता से पकड़ कर बैठे हुए हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए था, आपकी गलती थी, इनकी कोई गलती ही नहीं थी। ये व्यक्ति आपको ब्लेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आज मॉर्निंग की एनर्जी में। एस ऑफ कप का कार्ड है, कभी कभी तो ये व्यक्ति आपके लिए रोता भी है, कभी कभी ये व्यक्ति रोता भी है, लेकिन कभी किसी को ना अपने चेहरे के शिकने तक भी ये नहीं पहचानने देते। एस ऑफ कप का कार्ड आया है, ये शुरुआत तो करना चाहता है आपके साथ। मैं कैसे कह दूं कि भाई शुरुआत नहीं करना चाहता, अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। अच्छा, द डेविल का कार्ड आया है। आज की एनर्जी ना, कुछ दिन पहले भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी और आज की रीडिंग में भी कार्ड भी आया हुआ है। इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिलेशन में ना, जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के इस रिलेशन में ना, थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया हुआ है आप दोनों के रिलेशन पर। किसी तंत्रा, कोई रिचुअल ऐसा कराया हुआ है कि जिससे क्या होता है कि आप दोनों, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों की बातचीत एकदम से कुछ वक्त के लिए हुई होगी,
कुछ वक्त के लिए इस रिलेशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आज की रीडिंग में कर रही हूँ, कि आप लोगों का मिलना जुलना भी हुआ होगा। हाँ जी, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन एकदम से क्या हो जाता है ना, आपके रिलेशन में फिर कई महीनों तक ब्लॉकेज आ जाती है, कई महीनों तक, कई दिनों तक ऐसा हो जाता है कि आप लोगों की बातचीत भी नहीं होती है। अगर कभी कांटेक्ट में आप लोग आते भी हैं ना एक दूसरे से डियर, तो कभी 3 महीने बीत जाते हैं, कभी 5 महीने बीत जाते हैं, तब जाकर के आप लोगों की हाय हेलो होती है। उसका बहुत स्ट्रांग रीजन है। और ये व्यक्ति इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन में क्यों है देख लीजिए, द डेविल का कार्ड है, ये देख लीजिए। क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशन को लेकर के कोई ब्लैक मैजिक स्पेल रिचुअल कराया हुआ है। ये सब कुछ थर्ड पार्टी ने कराया है। थर्ड, जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है ना, इस रिलेशन में थर्ड पार्टी काम कर रही थी। और आज प्रेजेंट समय भी मतलब मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है कि इस रिलेशन पर, जिनसे भी रीडिंग मैच हो रही होगी आज की, इस रिलेशन में भाई ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है बिल्कुल। अगर आप इस व्यक्ति को पाना चाहते हो तो किसी से कंसल्ट करो, पूछो, बातें करो, कोई रिचुअल कराओ, जिससे कि वो तंत्राज, वो एनर्जी टूटेगी और ये व्यक्ति लौटेंगे आपके तरफ। क्योंकि देखो, प्यार है, कार्ड आया है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। ये थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। ये आपका जो भी पार्टनर है, ये मेल है या कोई फीमेल है, ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है जी। अगर ये व्यक्ति खुश होते तो ये रात को नहीं रोता आपके लिए, ये रातों को आपको याद करके नहीं रोता। अगर ये खुश होता तो इसके स्लीपलेस नाइटें नहीं बीतती। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता डियर, ऐसा है ना। तो बहुत स्ट्रांग कोई तंत्रास कराया हुआ है, कोई वशीकरण, कोई स्पेल कराया हुआ है। लेकिन एक बात मैं और कहूँ आपको, ये जो भी लोग बहुत गलत करते हैं, किसी के सोल को पीड़ा देते हैं, किसी को बांध देते हैं, किसी के मन को, दिमाग को बांध दिया जाता है। आपको पता है, कुछ इस तरीके से भी रिचुअल लोग करा देते हैं कि मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक मेल पार्टनर है, एक फीमेल पार्टनर है। इन दोनों में प्यार हुआ, आपस में मिले, शादी का वादा हुआ, किसी की तो एंगेजमेंट तक भी हो गई, है ना। सडनली क्या होता है कि मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़का एकदम से पीछे हट जाता है। वो कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, मेरे फैमिली की कुछ इश्यूज हैं। कुछ रिलेशन तो इस हद तक होते हैं कि जहाँ फैमिली की रजामंदी तक होती है। भाई जब बात एंगेजमेंट तक आ गई है तो इसका मतलब आप दोनों परिवार आपस में बैठे होंगे, बातचीत की होगी, तभी तो बात एंगेजमेंट तक आई। अचानक से वो एंगेजमेंट होते होते भी क्यों टूट गई? मतलब घर बसते बसते भी घर नहीं बस पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? ये सब ये रीजन यही होते हैं, तंत्रास मंत्रास, ये सारे रिचुअल। लोग इसको भ्रम मानते हैं, विश्वास नहीं करते, लेकिन होता है। जहाँ पर साइंस खत्म होता है ना, वहीं से तंत्रास शुरू होते हैं, तंत्रास के विधि प्रयोग शुरू कर देते हैं लोग बात। यही कुछ आप दोनों के रिलेशन में है। और मतलब मैं क्या बताऊं, ये व्यक्ति इस वक्त माइंड से इतना डिस्टर्ब है ना, इतना डिस्टर्ब है। कुछ तो इसके ऊपर ये सारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल कराए जा रहे हैं, इसके दिमाग को बांधा जा रहा है। मतलब ऐसा कर दिया गया है इस रिलेशन के अंदर कि जैसे कि किसी के दिल से किसी की तस्वीर को मिटा देना हमेशा के लिए। मतलब मान लीजिए आपका मेल पार्टनर है, आप एक फीमेल है, आपके पार्टनर के दिल से आपकी यादों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, आपके जज्बातों को खत्म कर दिया, आपका वो पास्ट का प्यार भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ये व्यक्ति भूल नहीं पा रहा। ये जो तकलीफ में है ना, द मून का कार्ड आया है, एंजाइटी और डिप्रेशन में है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो यही रीजन है। लेकिन ये भूल नहीं पा रहा है आपको ना, ये भूल नहीं पा रहा है। ये ब्लैक एनर्जी तो इसको डिस्टर्ब कर रही है कि भूले भूले, पर ये भूल नहीं पा रहा है, इसीलिए इसकी सोल तड़प रही है, इसीलिए पीड़ा में है, इसलिए दुख दर्द में है। लेकिन कुछ भी वशीकरण, कोई भी तंत्रास जो होता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक कभी काम नहीं करता। हाँ, किसी की जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी जाती है, किसी की लव लाइफ को खत्म कर दिया जाता है, किसी का शादीशुदा जीवन भी खत्म कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक कुछ भी काम नहीं करता डियर। अगर कोई ये कहता हो ना कि हमेशा के लिए कर दिया गया, नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये गलत प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग वशीकरण, तंत्रास, रिचुअल कहते हैं, है ना, तो कुछ वक्त ही उस व्यक्ति को, उसको जितने वक्त के लिए बांधा गया होगा, तो वो एनर्जी उतने वक्त तक ही उसके ऑल ओवर बॉडी पर, ऑल ओवर उसके माइंड पर काम करेगी। बट उसके बाद वो बैकफायर करेगी।
वो चीज़ टूटेगा ही टूटेगा। अब इसमें किसी को पहले जानकारी मिलती है तो वो उन रिचुअलों का तोड़ करवा लेते हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ें जल्दी स्टेबिलिटी में आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इस रिलेशन पे बहुत हैवीनेस है, बहुत भारी मात्रा में ब्लैक स्पेल है, एनर्जी है, वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको लगता है आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो, द स्टार सीड की एनर्जी है, आपको बैलेंस बनाना आ गया है अपनी ज़िंदगी में, आपको जीना आ गया है अच्छे तरीके से, किस तरीके से लाइफ में जीना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है, बैलेंस कैसे बनाना है। और ये कहाँ है, ये वहीं के वहीं रह गए। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाया, अपने करियर में बढ़ नहीं पाया, इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बल्कि और ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है। सक्सेस इसके पास नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना, ये गलतफहमी निकाल दो, ये व्यक्ति तो बहुत परेशानी में है, चारों तरफ से परेशानी में, और यही इनकी करंट फीलिंग बता रही है। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है इनको, इस समय में बहुत फील कर रहे हैं आपको, बहुत प्यार आ रहा है इनको आपके ऊपर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये इतना व्यक्ति लौटेगा आपके पास, कब लौटेगा, जब ये ब्लैक मैजिक टूटेगा, ये तंत्रास खत्म होगा। लेकिन जब ये लौटेगा ना, तो भी ये छुपते हुए, बचते हुए, सबसे लोगों से डरते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि द लवर का कार्ड आया। आप दोनों के बीच अनकंडीशनल बॉन्ड है भाई, अनकंडीशनल लव। ये रिलेशन इतने जल्दी नहीं टूटने वाला, ये व्यक्ति आपको इतनी जल्दी तो नहीं भूलने वाले, नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पहले इनकी आंख पर पट्टी बांध दी गई थी, वो पट्टी भी क्यों बंधी थी, वो ब्लैक स्पेल करके, ब्लैक एनर्जी इनके ऊपर डालकर आप दोनों को कनेक्ट करके फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो इसीलिए। और आज सुबह की अगर हम एनर्जी की बात करें ना, तो ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है ये व्यक्ति, इसकी एनर्जी बहुत डाउन जा रही है और बहुत मिसिंग एनर्जी है भाई। आज सुबह में भी ये व्यक्ति ने आपको याद किया, और इससे पहले की जो इसकी रात बीती है ना, वो स्लीपलेस नाइट बीती। ये व्यक्ति सो नहीं पाए हैं डियर, ये आपके पार्टनर जो भी हैं, ये सो नहीं पाए हैं। इनकी सोल ना तड़पती है, क्रेव करती है आपके लिए, चाहत होती है, पास्ट की बातों को याद करते हैं। देखो, जिसके ऊपर इतना हैवी ब्लैक मैजिक कराया गया, फिर भी ये व्यक्ति आपकी याद में है, फिर भी आपको याद करता है, फिर भी बहुत मिसिंग एनर्जी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा है कि थर्ड पार्टी ने चाहा कि इन्हें भुला दिए, कि ये भूल जाएं आपको। लेकिन डिवाइन क्या चाह रहे हैं, डिवाइन चाह रहे हैं कि नहीं, ये रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इस रिलेशन की फिर से शुरुआत होगी। आपकी, अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ बस खत्म हो गई, यहीं रह गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी लव लाइफ बाकी है, आपके जीवन में अभी अंधेरा होगा, मैं मान सकती हूँ इस लव लाइफ को लेकर के, लेकिन सवेरा भी आपकी लाइफ में ही होगा। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट एंड मॉर्निंग की करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आए और आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय बीते।